आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तेलंगाना में राहुल गांधी के 18 अक्टूबर को दिए गए भाषण पर यूट्यूब ने लगाया कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक। इस पर भड़की कांग्रेस। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये भारत के स्वतंत्र चुनावों और हमारी लोकतंत्र प्रणाली में यूट्यूब का दखल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चरण चुंबकों की तरह काम करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, हम चुप नहीं रहेंगे और यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। 18 अक्टूबर को तेलंगाना में श्री राहुल गांधी जी ने और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यात्रा भी की और उसके बाद रैली को संबोधित भी किया। और अपने संबोधन में उन्होंने एक जिम्मेदार विपक्ष होते हुए हर उस बात को उठाया जो एक विपक्ष को उठानी चाहिए। बात आर्थिक असमानता की हुई, किसानों की समस्याओं की हुई, बेरोजगारी की हुई, महंगाई की हुई, भ्रष्टाचार की हुई और कैसे केसीआर की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लोगों को ठग रही है। यूट्यूब पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब यह वीडियो डाला और जो लाइव किया, उस पर यूट्यूब ने ट्रिगर वार्निंग डाली है और उस पर लिखा है, व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड, दिस वीडियो में कंटेन कंटेंट रिलेटेड टू सेल्फ हार्म एंड सुसाइड। उसमें आत्महत्या की और अगर अपने आप को क्षति पहुंचाने की बात है, ऐसी एक ट्रिगर वार्निंग यूट्यूब ने डाली। इस ट्रिगर वार्निंग को डालकर यूट्यूब ने वो साबित कर दिया जो विदेशी अखबार कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यूट्यूब जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स सरकार के इशारों पर चल रहे हैं और विपक्ष की आवाज का हनन कर रहे हैं, उसको दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैं इस पर अभी तक इसलिए चुप थी क्योंकि मेरी लगातार इससे यूट्यूब पर बात हो रही थी सोशल मीडिया की हेड होने के नाते, और मुझे लग रहा था कि शायद ये गलती से हुआ होगा और गलती का सुधार होगा। लेकिन अब यूट्यूब से एक लंबी वार्ता के बाद समझ में आता है कि वो कुछ अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लेख कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो वायलेट हुई है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात समझाई जाए कि लोकतंत्र में लोगों की समस्याओं का और अगर दिक्कतों से जूझ रहे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, इसका उल्लेख विपक्ष के नेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इस तरह की ट्रिगर वार्निंग लगाकर यूट्यूब क्या साबित करना चाह रहा है? जिस व्यक्ति ने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नाप दिया, अजनबियों को गले लगाया, उनको हौसला बंधाया, उसके वीडियो के आगे इस तरह की ट्रिगर वार्निंग लगाकर अपनी किसी भी गाइडलाइन का हवाला दे यूट्यूब। असलियत यह है कि यह भारत के स्वतंत्र चुनावों में और हमारी लोकतंत्र प्रणाली में इस प्लेटफॉर्म की दखल है, क्योंकि चुनाव के दौरान या उससे अलहदा किसी भी विपक्ष के नेता को, किसी भी व्यक्ति को महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानताओं पर, किसानों की दुर्दशा पर बात करनी पड़ेगी। और अगर लोग मजबूर होकर अपनी जान ले रहे हैं तो सरकार को कटघरे में कौन खड़ा करेगा? आज तक तो सरकार के घटक दल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ही थे। धीरे धीरे साफ हो गया है कि चरण चुंबकों की जो फौज मीडिया में बनाई गई थी, वही चरण चुंबकों की एक फौज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी करते दिख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि बड़े प्लेटफॉर्म्स ये करते हैं, हमने उस पर चिट्ठी भी लिखी थी सुंदर पिचई को, और अब हम फिर से इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसा वीडियो लगाकर उस बात पर मोहर लगाने का काम यूट्यूब ने किया है। लेकिन हम शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि ये करके यूट्यूब ने हमारे निष्पक्ष चुनावों, हमारे लोकतंत्र में दखल अंदाजी करी है और यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो आप सब लोग जाइए, उस वीडियो को देखिए और बताइए कि क्या किसी भी तरीके से उस वीडियो में कुछ भी गलत है। और अगर गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात करना गलत है तो हम ये गलती 100 बार करेंगे, क्योंकि ये गलती लोकतंत्र में होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र में लोगों की बात नहीं उठाई जाएगी, उनके मुद्दों को नहीं उजागर किया जाएगा, तो ये बातें कहां होंगी? ना हम यूट्यूब से भयभीत होने वाले हैं, ना हम फेसबुक से डरने वाले हैं, ना हम ट्विटर से आतंकित हो जाएंगे। आप हमारी रीच कम करिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये बात कहनी जरूरी थी और ये बात हम डंके की चोट पे कहते हैं। जो यूट्यूब ने किया है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के वीडियो के साथ, वो सर्वथा गलत है। हमारी लोकतंत्र प्रणाली में एक विदेशी पावर की दखल है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।